दुलार चंद यादव पहलवान का यूज तो सभी ने किया, लेकिन अफसोस 75 साल की उम्र में अंत बहुत दुखद हुआ। हम आपको बिहार के मोकामा में ले चलते हैं। दुलार चंद यादव एक ऐसा उभरता हुआ पहलवान अपनी जवानी के दहलीज पर पहुंचता है तो लाठी भांजना, दंगल लड़ना, दंड बैठक करना, अखाड़े में कुश्ती लड़ना और शारीरिक सौष्ठव लगातार बढ़ता गया। इसके आधार पर दुलार चंद यादव की अहमियत भी क्षेत्र में स्थापित होने लगी। उस समय का युग लाठी का था, उस समय का युग बंदूक और कट्टा का भी था, लेकिन पहलवान का युग था। फिर मूछें रखना शुरू किया। यादव बिरादरी में विशेष रूप से यादव बिरादरी का नेता बनने का अवसर मिलता है दुलार चंद यादव को। अन्य बिरादरी के लोग भी जाते हैं। उन दिनों यदा कदा पकड़ुआ विवाह का भी प्रचलन होता था। जिनको न्याय नहीं मिलता था वह दुलार चंद यादव के पास आते थे और दुलार चंद यादव अपने शारीरिक और बाहुबल के आधार पर उसे न्याय दिलवाते थे। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा। अब मुकदमे भी कुछ दर्ज हुए। दबंगई के आधार पर पुलिस ने ऐसे दर्ज किया, छोटे मोटे अपराध दर्ज किए। लेकिन 1990 में लोकदल ने दुलार चंद यादव को प्रत्याशी बनाया। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए कैसे काम किया, लालू प्रसाद यादव के लिए कैसे काम किया, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए दुलार चंद यादव ने किस तरह से अपने आप को समर्पित किया, काम किया अनंत सिंह और सूरजभान के लिए भी। लेकिन दुलार चंद यादव एक ऐसा नाम जिसे जानते तो थे लोग। वह मूछें, हट्टा कट्टा पहलवान, बाहुबली, देखने में काफी खूबसूरत। अब 1990 में लोकदल दुलार चंद यादव को टिकट देता है। यद्यपि दुलार चंद यादव पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट से लेकर के हत्या और देखा जाए तो हत्या का प्रयास, 16 नवंबर 1991 को कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या का भी आरोप लगा। बाद में दुलार सिंह यादव उसमें बरी हो गए। कई मामलों में वह बरी होते गए, लेकिन जो दुखद अंत हुआ है हम उस पर बात करेंगे। और हम उन धाराओं पर भी बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि पुलिस अभी कहां तक पहुंच पाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है और संभावनाएं क्या जताई जा रही हैं। क्या अनंत सिंह अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं? क्या इस मामले में सूरजभान पर फिर से एक बार अपराध दर्ज होगा? पुलिस उन्हें इस घेरे में, अपराध के घेरे में लेगी। यद्यपि सूरजभान की पत्नी का कहना है कि हम उस समय लोगों के बीच थे, हम घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे, लेकिन किसी ने मोबाइल में दिखाया। बीड़ा देवी ने कहा कि किसी बच्चे ने मोबाइल में दिखाया कि हत्या हो गई और उस हत्या से मैं काफ़ी द्रवित हुई। दुलार चंद यादव ने नीलम देवी, जो वर्तमान में एमएलए हैं, अनंत सिंह की पत्नी है, एक वीडियो देखा जा सकता है जिसमें दुलार चंद यादव यह कह रहे हैं कि यह नीलम खातून थी, नाचने गई थी, आंखें चार हुई, फिर अनंत सिंह का कोई तिलक थोड़े ही चढ़ा था, कोई शादी विवाह थोड़े ही हुआ था, लेकर के आ गया और पत्नी बना लिया। यह तो नाचने वाली थी, ऐसा यह भी वायरल हो रहा है। आइए साहब, लेकिन अनंत सिंह के लिए भी काम किया दुलार सिंह यादव ने। अब हम आपको ले चलते हैं इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर कि यह पहलवान जो लालू प्रसाद यादव का खासम खास माना जाता है, लालू प्रसाद यादव टिकट क्यों नहीं दिए ऐसे पहलवान को। आइए साहब, अब हम ले चलते हैं 1990 में, जब लोकदल से चुनाव लड़ते हैं दुलार चंद यादव और दिलीप सिंह उस समय जनता दल के प्रत्याशी थे, जो अनंत सिंह के बड़े भाई, बड़े सरकार के नाम से जाना जाता था। दिलीप सिंह से वह चुनाव हार जाते हैं। अब आगे हार के बाद वह 1995 में हार के बाद आरजेडी ज्वाइन करते हैं। लालू प्रसाद यादव से संबंध हो ही गया था, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं दिया तो यह पहलवान निर्दल लड़ जाता है। हालांकि सैकड़ा में ही रह जाते हैं, यानी 1000 में भी नहीं पहुंचते हैं, सैकड़ा में रह जाते हैं। वोट अपना कोई नुकसान नहीं करेगा, काम तो लेगा, खून दे देगा, लेकिन वोट निर्दल को नहीं देता है, अपवाद को छोड़ करके। आइए साहब, निर्दल लड़ते हैं लेकिन वोट बहुत कम मिलता है। 2010 में जनता दल सेकुलर से चुनाव लड़ते हैं और वोट सैकड़े में ही रह जाता है, यानी 1000 में नहीं पहुंचता है।
999 तक सैकड़ा होता है, उसके बाद 1000 से 1000 शुरू होता है, तो यह उसके नीचे ही रह जाते हैं। आइए साहब, उसके बाद यह 2017 में नीतीश कुमार की पार्टी में चले जाते हैं। यानी जब टिकट नहीं मिला लालू प्रसाद यादव की पार्टी से तो निर्दल लड़ गए। निर्दल लड़ने के बाद फिर लालू प्रसाद यादव का साथ दिया, और साथ देने के बाद यह 2017 में नीतीश कुमार का दामन थाम लेते हैं, क्योंकि 15 साल का वह लालू प्रसाद यादव जेल में जाते हैं। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का वह 15 साल का कार्यकाल, तत्पश्चात नीतीश कुमार फिर उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अब तक कुर्सी पर जकड़ करके बैठे हुए हैं, किसी की दाल नहीं गल पाई। 2017 में नीतीश कुमार की पार्टी में आए। 2019 में उन्हें देखा गया लोकसभा के चुनाव में कि वह जनता दल यूनाइटेड यानी इनका प्रचार कर रहे हैं। अब आइए साहब, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 2022 में जेडीयू से मोह भंग हुआ और बाहुबली अनंत सिंह का भी प्रचार करते हुए देखे गए, उनकी पत्नी के लिए, जिस पत्नी को बाद में इन्होंने कहा कि यह नाचने गाने वाली और नीलम खातून, जिनका नाम बताया। साहब, उसके बाद 2022 से में मोह भंग होता है जनता दल यूनाइटेड से, और फिर बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी का प्रचार किया। तत्पश्चात अब यह पीयूष प्रियदर्शी के साथ थे। पीयूष प्रियदर्शी आरजेडी में ही थे, टिकट के दावेदारों में अग्रिम पंक्ति में शामिल थे। अब गुड़ागणित नहीं बैठ पाई, उसमें किसी तरह से फिट नहीं बैठे, टिकट कटा तो टिकट दे दिया जनसुराज ने। जिस जनसुराज ने कहा कि जो हमारा फार्म भरा रहेगा उसी को हम टिकट देंगे, ऐसे लोगों को नहीं देंगे, उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए, ताक पर रखते हुए प्रशांत किशोर ने इनको टिकट दे दिया। और फिर यह पीयूष प्रियदर्शी का साथ दे रहे थे। पीयूष इन्हें चाचा चाचा कहते थे। अब दुलार सिंह यादव ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ रह करके और अपनी कुवत के आधार पर ठेकेदारी किया, कोयला का व्यवसाय किया और पैसे भी काम भर अर्जित किया। आप देख रहे हैं इस उम्र में भी जिस तरह का मैं फोटो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार नहीं दिखा सकता, चैनल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अब जो अपराध दर्ज हुआ है उस पर हम जाते हैं। अपराध दर्ज हुआ है हत्या का और अपराध दर्ज हुआ है षड्यंत्र का। आप इस बात से विज्ञ हैं कि जो अपराध दर्ज हुआ है उसमें स्वयं बाहुबली अनंत सिंह, जिनके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज हैं। अनंत सिंह जेडीयू से हैं। अनंत सिंह का प्रचार प्रधानमंत्री भी करेंगे, अनंत सिंह का प्रचार आदित्यनाथ योगी भी करेंगे। अनंत सिंह को जिताने के लिए यानी एनडीए पूरा प्रयास करेगा, सभी मिल करके जिताने का प्रयास करेंगे। उनके लिए कहेंगे कि हमारे प्रत्याशियों को किसको जिताने की बात करेंगे, जिनके ऊपर 28 मुकदमे हैं, जिनके घर में AK-47 भी बरामद हुआ, जिनके ऊपर हत्या, लूट, राहजनी और यह सब तमाम इस प्रकार के संगीन अपराध, जेल में कई बार आना जाना हुआ, लेकिन स्वयं इस बार लड़ रहे हैं। जिनके ऊपर अपराध दर्ज हुए हैं वह स्वयं अनंत सिंह हैं और उनके भतीजे रणबीर सिंह, करमबीर सिंह, छोटन सिंह और कंजय सिंह के अलावा अन्य अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पहलवान का अंत बड़ा दुखद हुआ। पहलवान का जो संग्राम था, शुरू से मल्लयुद्ध था, कुश्ती कला था, दबंगई थी, लठमार स्थिति थी, पहलवान सदन का मुंह नहीं देख पाए और वोट सैकड़ों में ही रह गया अगर देखा जाए तो। इस मामले में बीड़ा देवी कह रही हैं, जो सूरजभान की पत्नी हैं, वह कह रही हैं कि हम लोगों का और सूरजभान का भी कहना है कि हम लोगों का कोई दोष नहीं है, हम लोग वहाँ थे ही नहीं। अनंत सिंह का कहना था कि सैकड़ों गाड़ियों को हमने देखा तो लगा कोई प्रचार हो रहा है, फिर हमारी गाड़ियाँ निकल गईं, 10 गाड़ियाँ रह गईं, उसी समय हमारी गाड़ियों का पर पथराव होता है, हमारी गाड़ियों पर हमला होता है, हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है। बताया जाता है कि अनंत सिंह की तरफ से भी अपराध दर्ज कराया गया है कुछ लोगों के खिलाफ। क्या होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर में गोली लगना बताया गया है, अन्य भी चोटें लगी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कार के नीचे, गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया है, और यह भी बताया जा रहा है कि, लेकिन पोस्टमार्टम का यदि अभी पुष्ट समाचार
हम नहीं कह सकते, लेकिन यह बताया जा रहा है कि गोली लगने और अन्य चोटों के आधार पर ही दुलार चंद यादव की मौत हुई है। यानी यूज सबने किया दुलार चंद यादव का, लालू प्रसाद यादव ने यूज किया दुलार चंद यादव का, नीतीश कुमार ने यूज किया दुलार चंद यादव का, उसके बाद अनंत सिंह से लेकर के सूरज भान ने उपयोग किया दुलार चंद यादव का। वह पट्टा, वह पहलवान, वह दबंग और कई अपराधों में वांछित दुलार चंद यादव कई चुनाव तो लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक निवेदित है।